अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवाया जाएगा। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स आपको खुद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्सन मेथड। इन्वर्स मेथड की मदद से, इन्वर्जन मेथड की मदद से हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है कि एक्स वाई और जो जी वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले जो मेथड किया था वो था क्रैमर रूल। अब जो मेथड है वो इन्वर्जन मेथड है। लिखते हैं जी, इन्वर्जन मेथड से जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप होगा इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का क्या मेथड है, एक्स वाई और जी के जो कोएफिशिएंट है पहले उनको लिखा जाएगा 1 -2 1। सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें 3 है, 1 है, -2 है। और थर्ड वाले में अब देखिए इसमें एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखी हुई। जिसमें एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखी होगी, जो वैल्यू नहीं होगी, ज़रूरी नहीं कि एक्स वाली, वाई वाली भी हो सकती है ना लिखी हो, जी वाली भी हो सकती है, तो वो ज़ीरो होगा। अब इसमें एक्स नहीं लिखा तो एक्स 0, वाई के साथ 1, जी के साथ -1। इसके बाद इस सेकंड कॉलम में जो वेरिएबल आए हैं वो लिख लेंगे एक्स वाई जी, और इक्वल की राइट साइड पे जो हमारे पास कांस्टेंट आए हैं उनको लिख लेंगे। ले स्टूडेंट्स, जो आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई थी उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप, इसको ए का नाम दे लें, इसे एक्स का नाम दे लें, और इसे जो राइट साइड पे है बी का नाम दे लेते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमने देखे ना एक्स वाई जी फाइंड करना है, वो एक्स में आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू फिर आएगी ए, जब राइट साइड पे जाएगा तो ए इनवर्स बी होगा। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इधर से एक बात इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए भी, और अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। अब ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा है तो एक्स इज इक्वल टू आया ए इनवर्स बी। अगर यही लिखा होता एक्स ए इज इक्वल टू बी तो फिर इसे लिखना था हमने एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखें कैसे इसको लिखना है। अगर एक्स की लेफ़्ट साइड पे ए लिखा हुआ है तो उधर जो इन्वर्स है वो भी लेफ़्ट साइड पे लिखा जाएगा, और अगर इधर एक्स ए मतलब कि एक्स की राइट साइड पे अब ए है, ए को जब उधर लेके जाएंगे तो बी की राइट साइड पे इन्वर्स लिखा जाएगा। अगर आप किसी वजह से आपको नहीं याद रहता, आप इसको लिख देते हो ए इनवर्स बी, क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, क्वेश्चन आपका इधर ही क्रॉस हो जाएगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आता है, क्वेश्चन इधर ही आपका क्रॉस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर एक्स ए लेफ़्ट साइड पे है तो उधर भी लेफ़्ट साइड पे लिखा जाएगा। अगर एक्स की राइट साइड पे ए है तो जब उधर लेके जाएंगे तो बी की भी राइट साइड पे लिखा जाएगा। अब x इज इक्वल टू हमारा आ गया ए इनवर्स बी, इसे नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब इक्वेशन नंबर 1 हमें ये कह रही है कि आपके पास ए इनवर्स होना चाहिए। x की वैल्यू भी हमारे पास है, ये x है, और ये b की वैल्यू है। x भी हमारे पास फाइंड है, b भी हमारे पास फाइंड है। मसला ए इनवर्स का है जो कि हमारे पास फाइंड नहीं है, मगर ए इनवर्स का फार्मूला तो हम जानते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये हमारे पास ए है, ये ऊपर हम ए मैट्रिक्स का नाम दे चुके हैं जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। अब ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब इधर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है एडजॉइंट क्यों नहीं फाइंड करते। जब भी हम इन्वर्स फाइंड करेंगे उसमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, फिर एडजॉइंट फाइंड करते हैं।
उसकी वजह ये है कि आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल तो नहीं आ रहा। अब इन्वर्स तब फाइंड होता है जब एक डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो आ जाए तो उसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब फ्रैक्शन में ज़ीरो आएगा वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और फिर एडजॉइंट फाइंड करते हैं कि एडजॉइंट की शायद हमें ज़रूरत ना पड़े अगर मार्ट ज़ीरो आ जाए तो। लेकिन सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं ए का। ए डिटर्मिनेंट जी ए की वैल्यू है ये दी हुई है ऊपर 1 -2 1 3 1 -2 0 1 -1। इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें, लिखते हैं जिसे एक्सपेंडिंग बाय R1। तो वो मेथड हम पहले भी कर चुके हुए हैं। 1 डिटर्मिनेंट सेकंड वैल्यू के साथ माइनस और डिटर्मिनेंट थर्ड वैल्यू के साथ प्लस और डिटर्मिनेंट। अब देखिए ये 1 हमारा फर्स्ट कॉलम में आ रहा है और फर्स्ट रो में आ रहा है। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ दें, बाकी जो 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे 1 -2 1 -1 डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। अब ये -2 हमारा सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, इसे भी छोड़ देंगे और इसके लिए लिखेंगे फर्स्ट रो छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे 3 1 0 1। मॉड इनका एक्सपेंड करें, अब एवेल्यूएट करें 2/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस आएगा और एक ये माइनस भी है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस। ए का डिटर्मिनेंट आएगा जी -1 +2 +1, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -6 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 + 1 4, 4 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास -2 आएगा। ले नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया है। अब जब ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया है तो इसका मतलब है हम एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता तो क्वेश्चन इधर ही ख़त्म हो जाना था, नीचे हमने लिख देना था सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सो फिर इसका हम इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करें जी। एडजॉइंट फाइंड करने का वही मेथड है जी, पहले भी आपको एक दिन समझाया था 4.3x2 एक्सरसाइज में। अब एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उसका एडजॉइंट लिखते हैं जी। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -2 1 3 1, ये वही जी जो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखा था जब क्वेश्चन को, तो उसमें हमने ए की वैल्यू ली है, एक्स वाई और जी के जो कोएफिशिएंट है। अब ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया, इसका एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड है होल का ट्रांसपोज आएगा और इस मैट्रिक्स में 9 डिटर्मिनेंट ड्रा कर लेंगे। और अल्टरनेट साइन प्लस से शुरू करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस। अब ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये हमारा फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसमें से फर्स्ट और कॉलम को भी छोड़ देते हैं, फर्स्ट रो को भी छोड़ देते हैं, तो आएगा 1 -2 1 -1। अब ये डिटर्मिनेंट हमारा फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, सेकंड कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो छोड़ दें, 3 -2 0 -1। ये डिटर्मिनेंट थर्ड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो छोड़ दें, 3 1 0 1। अब ये डिटर्मिनेंट जो है सेकंड रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इधर से फर्स्ट कॉलम छोड़ दें और सेकंड रो छोड़ दें, तो बाकी वैल्यूज़ आएंगी -2 1 1 -1।
ये डिटर्मिनेंट हमारा सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है। सेकंड रो भी छोड़ दें, सेकंड कॉलम भी छोड़ दें। 1 1 0 -1। ये डिटर्मिनेंट थर्ड कॉलम में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है। थर्ड कॉलम सेकंड रो को छोड़ दें। 1 -2 और 0 1। लास्ट जी थर्ड रो की तरफ चलते हैं। ये डिटर्मिनेंट हमारा थर्ड रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, थर्ड रो छोड़ दें। -2 1 1 -2। इसके लिए लिखेंगे जी 1 1 3 -2 और इसके लिए लिखेंगे 1 -2। थर्ड रो छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। लें जी एडजॉइंट में हमने मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली है। अब इन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया जाएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें और माइनस +2 -1 1 आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जी। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3, 0 को 2 से करेंगे 0। अब -3 है तो बाहर भी माइनस है, वो माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें +2 और -1 1 बाहर माइनस है तो -1 -1 ये 0 तो -1 प्लस 2 2 द 4 4 -1 3 -2 -3 -5 बाहर माइनस है तो +5 1 और -6 दरमियान में माइनस आएगा तो 1 + 6 का आंसर 7 आएगा। और ऊपर सारे का ट्रांसपोज भी लिख लेंगे। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करें। एडजॉइंट ए आ जाएगा 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 7। लें स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी उसका हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 7। अब इक्वेशन 1 हमने ऊपर लिख चुके हैं। इक्वेशन 1 की हमारे पास वैल्यू है x = A 1b। ये इक्वेशन नंबर 1 है जी। x = A 1b। A 1 की हमें ज़रूरत थी, वो हमने फाइंड कर लिया। पुट करें जी वैल्यू x = A 1b। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x y z। और A 1 का क्या फार्मूला था, A 1 का फार्मूला था 1/A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A और साथ B आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू हमारे पास हैं, डिटर्मिनेंट भी A का है, एडजॉइंट भी A का हमारे पास फाइंड है और B की वैल्यू भी फाइंड है। 1/A का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया हुआ है जो शुरू में हमने फाइंड किया है। A का डिटर्मिनेंट -2 के इक्वल आएगा। A का डिटर्मिनेंट -2, A डिटर्मिनेंट की जगह -2 आ जाएगा। नेक्स्ट ये एडजॉइंट ये हमने ऊपर फाइंड किया अभी। एडजॉइंट की वैल्यू है 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 7। और नेक्स्ट ये जी हमने 1/A मार एडजॉइंट A की वैल्यू पुट कर ली। अब B की वैल्यू लिखनी है। B हमें राइट साइड में क्वेश्चन में गिवन है -1 4 और 1। करें जी इसको मल्टीप्लाई, -1/2 इंटू। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कॉलम एक ही है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 को 4 से, 3 को 1 से। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -3 -4 +5 और अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से -3 -4 +7। -1/2 बाय एज इट आएगा। -4 और -1 -5 -5 + 3 -2 -4 -3 -7 +5 -4 -3 -7 +7 0। अब इसको जी -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 2/2 और 0/2 2 2 से काट जाएगा
एक्स वाई जी ये इक्वल आएगा 1 1 0। तो अब x के सामने जो वैल्यू आ रही है वो x की है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है जी। x 1 y 1 और z की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 0। अब इसका सोल्यूशन सेट भी लिखेंगे। इसका सोल्यूशन सेट भी सॉल्व है, सॉल्व में सोल्यूशन सेट भी लिखा जाता है। इसका सोल्यूशन सेट आएगा 1 फिर y की वैल्यू और फिर 0 z की वैल्यू। इस तरह जी जब 3 वेरिएबल्स होंगे तो उसका सोल्यूशन सेट कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। करली ब्रैकेट्स और इनसाइड ये छोटी ब्रैकेट आएगी 1 1 और 0। अब हमने अपना क्वेश्चन चेक करना है कि इतना काम करने के बाद क्या हमारा क्वेश्चन ठीक भी है कि नहीं। अब क्वेश्चन चेक करने का क्या मेथड है, जो आपको क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस दी हुई है ना लीनियर, उनमें से किसी एक में एक्स वाई और जी की वैल्यू पुट कर लें। हम थर्ड वाली इक्वेशन को ले लेते हैं। थर्ड लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है वाई माइनस जी इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करें इसमें, वाई की वैल्यू 1 है, जी की 0 इज इक्वल टू 1। तो चेक कर लें स्टूडेंट्स, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। लेफ्ट साइड जब राइट साइड के इक्वल आ जाए तो समझें कि जो क्वेश्चन हमारे पास एक्स वाई जी की वैल्यूज़ आई हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट भी मैं करवाता हूँ और थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स आपने खुद सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट को भी वैसे ही शुरू करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें जी क्वेश्चन को। x1 के साथ 2 है, x2 के साथ 1 लिखा हुआ है, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, x3 के साथ 3। सेकेंड इक्वेशन में x1 के साथ 1 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2। और सेकेंड अब जो वेरिएबल वाला है उसमें लिखेंगे x1 x2। बस यही इसमें चेंजिंग है। जो इससे पहला पार्ट करवाया उसमें हमने एक्स वाई जी लिखा था, इसमें x1 x2 और x3 लिखना होगा और राइट साइड हमारे पास एज इट आ जाएगी। सेम जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया है उसी तरह इस पार्ट को भी करेंगे। अब इसे ए का नाम दे लेते हैं, इसे x रख लेते हैं और ये b आ जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो a उस साइड पे जाके a इनवर्स b आएगा, क्योंकि x की लेफ़्ट साइड पे a लिखा हुआ है, उधर इनवर्स भी हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। अब ये जो इक्वेशन 1 हमारे पास आई है उसके अकॉर्डिंग हमें ए इनवर्स की ज़रूरत है। ए इनवर्स का फार्मूला होगा 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ड्रा करें। अब इसमें डिटर्मिनेंट ड्रा करना तो मुझे उम्मीद है सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी डिटर्मिनेंट कैसे ड्रा किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 2 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, दरमियान में माइनस और +2। सेकंड वैल्यू के साथ -1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस माइनस प्लस और एक पहले भी माइनस है 3 2 द 6 +3। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, दरमियान में माइनस है तो +9 आएगा। 6 में से 2 माइनस कर लें, 6 - 2 4 4 2 द 8। 2 - 6 का आंसर -4 आएगा और -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा। 9 - 1 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें 24 आंसर आएगा। इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लें, ए का डिटर्मिनेंट आएगा 8 + 4 12, 12 + 24 36। ले जी नॉट इक्वल टू 0 आया, आना भी नॉट इक्वल टू 0 ही चाहिए था अगर इसको सॉल्व करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो क्वेश्चन नेक्स्ट फर्दर सॉल्व नहीं था होना, हमने लिख देना था इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब चलते हैं जी अपने एडजॉइंट की तरफ।
तो बताया एडजॉइंट फाइंड करने से पहले ए मैट्रिक्स को हम अपने सामने दोबारा लिख लेते हैं जी। ए मैट्रिक्स है 2 1 3 1 3 -2 -3 -1 2। लें जी इसका आप एडजॉइंट फाइंड करते हैं। इसमें जी 9 डिटर्मिनेंट ड्रा कर लेंगे। नाइन डिटर्मिनेंट ड्रा करने के बाद अल्टरनेट साइन भी यूज़ कर लेंगे। प्लस से शुरू करेंगे। यही हमने अल्टरनेट साइन यूज़ कर लिया। अब इसमें देखना होगा कि डिटर्मिनेंट में कैसे वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। अब ये डिटर्मिनेंट हमारा फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। नहीं, फर्स्ट कॉलम भी ख़त्म हो गया और फर्स्ट रो में आ रहा है। ये फर्स्ट रो है जी। फर्स्ट रो भी ख़त्म कर देंगे, फर्स्ट कॉलम भी ख़त्म कर देंगे, तो क्या रह जाएगा 3 -2 -1 और 2। इस डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 -2 -3 और 2। ये डिटर्मिनेंट हमारा थर्ड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 -3 -1। अब ये डिटर्मिनेंट सेकंड रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। सेकंड रो भी छोड़ दें, फर्स्ट कॉलम भी छोड़ दें। 1 3 -1 2। ये डिटर्मिनेंट हमारा सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में है। 2 3 -3 2। ये डिटर्मिनेंट सेकंड रो में है, थर्ड कॉलम में है। 2 1 -3 -1। लास्ट पे आ जाए जी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 3 -2। इसके लिए आएगा 2 3 1 और लास्ट के लिए दफ़ा थर्ड रो और थर्ड कॉलम 2 1 1 3। लेकिन इसका एडजॉइंट आएगा। अब इन डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दरमियान में साइन माइनस का। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 माइनस और ये 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 -2 का आंसर 4 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, दरमियान में माइनस हो, ये प्लस हो जाएगा। 1 2 2 और -6 का आंसर, इसको सॉल्व कर लें। ये आपके पास 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, दरमियान में माइनस है, और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +6 आ जाएगा। अब 2 में से जब 6 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास -4 आएगा। बाहर भी माइनस लिखा हुआ है, +4 -1 +9 8 2 +3 5, बाहर माइनस है तो -5। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, दरमियान में माइनस, +9 9 +4 का आंसर 13 आ जाएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -3 को 1 से, -2 और दरमियान में माइनस, तो ये माइनस प्लस, -2 +3 का आंसर +1, -2 -9 का आंसर -11 आएगा। प्लस अल्टरनेट साइन में प्लस माइनस प्लस, इधर माइनस आएगा स्टूडेंट्स, अल्टरनेट साइन है ना, प्लस के बाद माइनस आना था। तो फिर इसमें 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 और +3, 1 तो बाहर माइनस है, उस वजह से ये माइनस आएगा जी। -2 -9 का आंसर -11, -4 -3 -7, बाहर भी माइनस है, +7 और 3 2 द 6 6 -1 5 आ जाएगा। और सारे का ट्रांसपोज भी है, इसका ही ट्रांसपोज इधर ही हम ख़त्म कर देते हैं। ट्रांसपोज ख़त्म करने का मेथड है कि जो कॉलम है उसको रो बना दें या रो को कॉलम बना दें। अब ये जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है इसको हम रो में चेंज कर लेते हैं। ये सेकंड जो कॉलम आ रहा है इसको भी रो में चेंज कर लेते हैं, और जो थर्ड कॉलम आ रहा है इसको भी हमने रो में चेंज कर लिया।
ये स्टूडेंट्स हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब ए डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया और एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। x इज़ इक्वल टू हमने पढ़ा है इक्वेशन नंबर जो 1 है a इनवर्स b। x की वैल्यू हमें x1 रखी हुई है, x2 है, x3 है। a इनवर्स का फार्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट, इधर लिख लेते हैं 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। यह हमने a इनवर्स की जगह यूज़ कर लिया और b साथ एज इट आ जाएगा। अब a का जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है वो 36 आया हुआ है, ये ऊपर हम फाइंड कर चुके हैं। a का डिटर्मिनेंट 36 और जो हमने एडजॉइंट फाइंड किया a का वो वैल्यू भी हमारे सामने है। ये a का डिटर्मिनेंट है 4 -5 -11, 4 -5 -11। सेकेंड रो है 4 13 7, 4 13 7 और थर्ड रो है 8 -1 8 -1 5 और साथ बी की वैल्यू आ जाएगी। बी जो क्वेश्चन की राइट साइड में हमें दिया हुआ है वो बी है। बी मैट्रिक्स है 3 0 4 1/36 इंटू। अब फर्स्ट रो को कॉलम ए किया, फर्स्ट को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को भी और थर्ड को भी। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -5 को 0 से, -11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -44 आएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 4 को 3 से, 13 को 0 से, 7 को 4 से। थर्ड रो को भी एक ही कॉलम है उससे करें मल्टीप्लाई, 8 को 3 से, -1 को 0 से, 5 को 4 से। करें जिनको प्लस 1/36। अब 12 माइनस 44 को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा -32। 12 प्लस 28 को सॉल्व करेंगे तो आंसर 40 और 24 प्लस 20 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 44 आएगा जी। अब इन सारी वैल्यूज़ को 1/36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी हमारे पास -32/36, 40/36 और 44/36। इस साइड पे हमारे पास आ रहा है x1 x2 x3, x1 x2 x3। कटिंग करें इसकी। अब 32 और 36 की कटिंग 4 के टेबल पे करें। 4 8 दा, 4 9 दा, -8/9 आएगा जी। इसकी भी 4 के टेबल पे कटिंग करें। 4 10 दा, 4 9 दा, आंसर 10/9 आएगा। और इसकी भी 4 के टेबल पे 4 11 दा, 4 9 दा, 11/9। अब इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है x1 के सामने वो x1 की है, सेकंड x2 की वैल्यू है और जो थर्ड है वो x3 की वैल्यू है। अब अगर क्वेश्चन आपने चेक करना है कि x1 x2 और x3 जो हमने फाइंड किया है वो हमारा ठीक भी है कि नहीं, तो उसका ये मेथड है कि जो क्वेश्चन में आपको लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं 3, उनमें से किसी एक में ये तीनों वैल्यू पुट करें तो आपकी लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर सेम आएगा। तो नीचे अपना सोल्यूशन सेट लिख देते हैं जी। सोल्यूशन सेट इसका आएगा -8/9, 10/9, 11/9। इस तरह इसका सोल्यूशन सेट लिखा जाएगा। x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स सब बच्चों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।